जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान डेली वेजेस का मामला आज भी लगातार छाया रहा और इस पर सख्त हंगामा आराई भी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जब जैसे ही बजट के जवाब पर तकरीर शुरू की तो उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र करते हुए इस चीज़ का भी ऐलान किया कि वो एक कमेटी तश्कील देने जा रहे हैं, जो कमेटी इन डेली वेजर्स की मुस्तकिली के ताल्लुक से अपना एक फ्रेम वर्क जो है वो तैयार करेगी और फ्रेम वर्क तैयार करने के बाद उसे हुकूमत के सामने रखेगी और उमर अब्दुल्ला के मुताबिक आइंदा बजट सेशन के दौरान उस फ्रेम वर्क के ताल्लुक से वो ऐवान को बता सकते हैं कि इस ताल्लुक से उन्होंने क्या किया। आपको बताते चलें कि इस कमेटी में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होम और सेक्रेटरी लॉ को रखा गया है, जो जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इन डेली वेजर्स की मुस्तकिली के ताल्लुक से जो रोड मैप है वो तैयार करें। ख़ास तौर पर कितने डेली वेजर्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ महकमाजात में काम कर रहे हैं और किस तरह उनकी मुस्तकिली के इक़दाम जो हैं वो लिए जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि नाज़रीन की कानून साजिया के बजट इजलास के आज 8वें दिन भी लगातार हंगामा आराई हमें देखने को मिली और डेली वेजर्स की जानिब से गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया और उस प्रोटेस्ट के चलते अगरचे वादी कश्मीर में पुलिस ने उनके प्रोटेस्ट को नाकाम बना दिया, लेकिन जम्मू के प्रोटेस्ट में चंद एक पर लाठी चार्ज जैसी सूरत हाल देखने को मिली और ये मामला आज असम्बली में सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा और इस पर अपोजिशन जमातों के माबैन तलख कलामी भी देखने को मिली। सख्त हंगामा आराई और शोर शराबे के बीच मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस लाए गए और हुकूमत से ये सवालात किए गए कि अभी तक डेली वेजर्स के ताल्लुक से कोई पुख्ता इक़दाम क्यों नहीं किए गए हैं और साथ ही बजट में भी उनके ताल्लुक से कोई बात नहीं की गई है। इसी दौरान वक्फ़े सवालात के दौरान अपोजिशन के लीडर ने भी इस तरह के सवालात उबारे, जबकि मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं उनकी जानिब से डेली वेजर्स का मामला प्रायोरिटी पर लेने की बात की गई। इसी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जब ऐवान में दाखिल हुए और उन्होंने बजट इजलास पर जारी तकरीर का जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने साबिका हुकूमतों की जानिब से किए गए इक़दाम का भी जिक्र किया और उसका मवाजना उनकी जानिब से पेश किए गए बजट के ताल्लुक से किया और उन्होंने इससे कबल भी जब इस ताल्लुक से जवाब दिया था तो साफ़ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये सिर्फ़ इनकी रोज़गार का ही मसला नहीं, ये सिर्फ़ इनके मुख्तलिफ़ महकमाजात में काम कर रहे लोगों का ही मसला नहीं है, बल्कि इसे हमें इंसानी बुनियादों पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुलाज़मीन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इन महकमाजात में दी हैं और उनकी रेगुलराइजेशन या मामला है वो एक इंसानी मामला भी है और उन्हें इंसानी बुनियादों पर भी देखा जाना चाहिए। और बजट पर हुई तकरीर का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस कमेटी का ऐलान किया और साफ़ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया कि अब हमने गुज़श्ता जो इस जानिब इक़दाम हुए थे उन सब को बुलाकर ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा और सबसे पहले तो इनकी तादाद मालूम करनी होगी और उसके बाद इस कमेटी की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो एक रोड मैप देगी। मैप के तहत आने वाले बजट सेशन के दौरान ऐवान को बताया जाएगा कि उनकी मुस्तकिली के ताल्लुक से क्या किया जा रहा है। दैनिक सवेरा देखते रहिए।